आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं JKUT ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन की प्रेसिडेंट रेखा राजपूत जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा। मैम, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो हमेशा राइट्स पर बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो हमारा प्रोग्राम है, हम हर एक अलग अलग शख्सियत से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह की उनकी अचीवमेंट रही। आपने काफ़ी ज़्यादा काम वुमेन एम्पावरमेंट पे किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। क्या कुछ कहेंगे कि महिलाओं को अभी भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो सशक्त हो सके? जी पूजा जी, मैंने लॉकडाउन में भी बहुत काम किया था और ख़ासकर ये महिलाएं ही होती हैं जो जिनको घर चलाना पड़ता है, ठीक है। उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती है और हमारे पास किसी न किसी कांटेक्ट के थ्रू ना पहुंच ही जाता है, तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। हम उनको कहीं ना कहीं लगवा देते हैं, या तो जॉब पे लगवा देते हैं, कहीं काम जितना भी हमसे बन पड़ता है, या उनकी थोड़ी बहुत हम हेल्प कर देते हैं। तो बस इसी तरह से ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन किस तरह से काम करती है? हाँ, ये है हमारे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वगैरह आते हैं, ये उन पे काम करती है। जैसे महिलाओं के साथ आजकल बहुत ज़्यादा वो पीड़ित होती हैं, किसी का दहेज का हो जाता है, किसी का हस्बैंड वाइफ का इशू चलता है, तो इन पे हम काउंसलिंग वगैरह देते हैं, इनको हम काउंसलिंग करते हैं इनकी। तो अलग अलग एरियाज़ में आप जाते हैं या एक ड्राइव मैं कहूँ कि वो चलाते हैं कि अलग अलग महिलाओं से मिलना, अलग अलग लोगों से मिलना, क्या लगता है किस चीज़ की कमियां रह जाती हैं जो आज भी कुछ महिलाएं हैं पीछे हैं? हाँ, हमारे समाज देखो वो ना मतलब ऐसे दो गुटों में बंटा हुआ है। एक तरफ तो वो बोलता है कि हाँ जी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, और जब महिलाएं आगे आती हैं तो उन पे वही बातें कसना शुरू कर देते हैं और उनको वो गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अब हाल ही में आप देखो, कल हमारे जम्मू में एक बॉडी बिल्डिंग का जो शो हुआ है, तो मैं भी वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ पे वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, 3 वुमेन। पहली बार जम्मू में ऐसा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ये गलत है। जब आप बोलते हो कि इक्वल राइट्स देने हैं, तो लड़का और लड़की में तो कोई फ़र्क नहीं देखना चाहिए। जब जम्मू की बेटी बाहर रिप्रेजेंट करती है अपने जम्मू को, तो अगर जम्मू में ये चीज़ आ रही है, बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर किस तरह के आपने देखा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो कहूँगी कि और लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। आप अपना फ्यूचर देखें, ना कि आप लोगों की बातें देखें। लोग तो अब अगर रोटी खाओगे ना, वो मुझसे छीन जाएंगे आपके आके। वो दो तरह से चलते हैं, एक तरफ तो कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ। अब मैंने कल वो लड़कियां जो थी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तो उसके नीचे कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए थे, कुछ ने बहुत ही भद्दे से कमेंट्स किए थे। इवन कि वो उनके पेरेंट्स तक पे पहुंच गए कि आपके पेरेंट्स यही सिखाते हैं जी, यही करते हैं आप पेरेंट, अब यही। जब आप टीवी में एक वुमेन को देखते हो तो क्या आपको तब वो गलत नहीं लगती? आपने कभी उनके कपड़े देखे हैं? तो जब वो लड़की स्टेज पर जाए, आपको क्या गंदा लगा उसमें? वो तो सही चल रही है ना। अब टीवी देखते हो, वो आपको एक नेगेटिव मैसेज देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। तो आप किस तरह के उनको कमेंट कर रहे हो? फिर आप बोलते हो कि वुमेन को एम्पावरमेंट करो, एम्पावरमेंट करो। कहाँ से करो? तो क्या लग जाता है, सोच की कमी रह जाती है या क्या कुछ है जिसमें हम पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं? जहाँ एक तरफ लोग इस चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जहाँ बाहर जाके कंपटीशन लड़ना पड़ता था, वो हमारे जम्मू में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट द्वारा या ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर आ रही है। लोग दूर दूर से स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ अगर जम्मू में ही हो रहा है, जम्मू का ही कॉम्पिटिशन है, एटलीस्ट जम्मू में ही हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हमारा जम्मू, हमें तो प्राउड करना चाहिए कि हमारा जम्मू जो है, हमारे जम्मू की लड़कियां जो वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, और इन फील्ड्स में आ रही हैं। आप बोलते हो कहाँ पे है? कहीं ना कहीं देखो आप, मतलब कि 10 से 15% जो हमारी महिलाएं हैं वो वर्किंग में जाती, बाकी तो कुछ घर के दबाव में ही दबके रह जाती हैं। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने लड़की को बाहर नहीं निकालना जी। शादी के बाद तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ससुराल वाले वैसे मिल जाते हैं। कई तो होते हैं, एक चंद लोग होंगे बीच में गिने चुने जो बोलेंगे कि जी ठीक है जी, घर की परिस्थितियों को देख के वो बहू को मतलब कि इजाज़त दे देते, ठीक है जी आप काम करो, घर में पैसा आएगा जी। तो मतलब उस दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि हाँ जी, एक वुमेन्स की अपनी इच्छा क्या है, उस तरह से वो उसको नहीं। आज के टाइम पे ऑलरेडी महिलाएं जो है वो सशक्त है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बोला डोमेस्टिक वायलेंस के कई सारे केसेस आते हैं, वो क्यों आते, कहाँ कमियां रह जाती हैं? अब कईयों की तो पूजा जी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। कईयों में मतलब उनके जो इन लॉज होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप एक बेटी को शादी करके लेकर जाते हो, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट करो आप,
अगर वो कोई गलती भी कर देती है तो 2-3 बार इग्नोर मारो और प्यार से समझा दो। आप उसके साथ झगड़ा करोगे, लड़ाइयाँ करोगे, वहाँ तो आपकी फ्रिक्शन पड़नी पड़नी है। फिर बात आ जाती है जी दहेज पे। कई तो बोलते हैं जी हमने दहेज नहीं लिया था, हमने ऐसे लाई थी। कई बोलते हैं जी ये अच्छी नहीं है, जी ये ऐसी है, ये करती है। मतलब कि वुमेन जो है ना वो हर जगह पे गलत ही कहलाई जाती है, चाहे वो सही भी होगी। तो एंड जो होता है इनका एक ही वर्ड होता है जी, ये जी कैरेक्टरलेस है जी। बीइंग अ प्रेसिडेंट JKUT के, तो आपने कई सारी महिलाओं को रोज़गार भी दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें? उसमें जैसे हम लगा देते हैं, कहीं किसी ऑफिस में लगा दिया, या हमने किसी कंपनी के साथ बात कर ली प्राइवेट में, हमने उनको वहाँ पे लगा दिया। अब गवर्नमेंट तो किसी के हाथ में है नहीं लगाना, प्राइवेट सेक्टर में ही तो किस तरह से वो महिलाएं आपसे संपर्क करती हैं या आप उन तक पहुँचते हैं? अब मेरे साथ तो फेसबुक पे भी कुछ जुड़ी हुई हैं, मेरी अपनी मतलब कि फ्रेंड्स ही लगा लो, वो बन गए हैं। वो उनके थ्रू जैसे कॉन्टैक्ट से बनता है। और हमारा एक पेज भी है इसका, ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन का पेज भी है हमारा। मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं तो वहीं से हम, तो जिन लोगों ने संपर्क करना हो या आप तक पहुंचना हो तो वो किस तरह से पहुंच सकते हैं? जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं आप उन्हें बताइए। बिल्कुल, ऐसे तो मतलब सभी मुझे जानते ही हैं, भगवान जी की कृपा है, थोड़े बहुत लोग। तो अगर नहीं भी जान पाते हैं तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट है आपकी, हाँ, ह्यूमन राइट्स की, जो आपको मैसेज कर सकें। बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पे जाएं, उसका पेज लाइक करें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं जी। बिल्कुल। तो लॉकडाउन की बात की जाए तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी, आने वाले समय में अगर फिर से होता है, क्योंकि लोगों की लापरवाही की अगर बात करें, कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम दोनों ने मास्क नहीं लगाए, और हम कोरोना की बात करें तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि हम एक प्राइवेट स्पेस में बैठे हुए हैं और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया हुआ है। जो क्राउड में जाते मास्क नहीं लगाते, ये ज़्यादातर जो गाइडलाइंस हैं उनको देखना चाहिए कि लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आती कि आखिर हमें कब और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो क्या कहेंगे, लॉकडाउन में किस तरह से काम आपका रहा? लॉकडाउन में हमारा काम बहुत अच्छा रहा। मतलब हमने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की, मतलब कहीं से भी ऑल ओवर सिटी, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई एरिया पकड़ा मैंने, ऑल ओवर सिटी में मैंने काम किया है। हमने हर जगह पे जाके राशंस दिए हैं। इवन थोड़ा बहुत मीडिया में नहीं आए, थोड़ा अपना सोशल किया, क्योंकि मुझे मीडिया में आने में थोड़ा सा थोड़ा मैं शर्माती भी हूँ। तो उसी तरह से हमने काफ़ी सारा काम किया है, और मैं नहीं चाहती कि आगे ऐसी कोई सिचुएशन आए और लोगों को सफ़र करना पड़े। प्लीज़ जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज। महिलाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। कई सारी जगहों पे अपने कहा जिस तरह से जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच की जो है कमी वो रह जाती है। क्या लगता है किस तरह से महिला जो है पूर्ण रूप से सशक्त हो सकती है? मुझे तो ये लगता है कि महिलाओं को ये चाहिए कि वो अपने मन की बात जो है वो मतलब अपना डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो, वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। वो तो कहीं पे भी नहीं ले पाती हैं, चाहे वो पेरेंट्स के घर पे रहें तो चाहे वो इन लॉज के घर पे रहें। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को इक्वली देखना चाहिए, और जो इन लॉज होते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि नहीं, हम इनकी भी सुन लें थोड़ी सी। तो आपकी टीम में कौन कौन काम करता है, जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर यूटी के जो है प्रेसिडेंट हैं, और कौन कौन आपके साथ जुड़ा, किस तरह से मदद लोगों तक पहुँचाई जाती है? बिल्कुल, मेरे साथ सुमन गुप्ता जी हैं एक, और डॉक्टर रमेश रैना जी हैं, और हमारी एक एडवोकेट हैं अलीशा कोहली जी, वो भी हैं, और प्रिया शर्मा है एक जानीपुर से। मतलब 5-6 और भी मेंबर्स हैं, मतलब जिनको मैंने अभी तक इसमें इनको कोई पोस्ट दी हुई है। अदरवाइज ऐसे मेंबर्स की तरह तो बहुत सारे लोग। तो कितनी महिलाओं को अभी तक फ़ायदा मिला हुआ है आपकी इस SEO कमीशन से? जो भी महिला हमारे पास आती है तो गॉड की इतनी है कि वो हमसे निराश होकर नहीं जाती। जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर महिलाओं पे हम बात करते हैं। मुझे लगता है महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारा परिवार ही है जो वो कदम उठा सकता है। कहीं ना कहीं एक पुरुष को सशक्त होना पड़ेगा, तभी वो महिलाओं को सशक्त कर पाएंगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पुरुष ने महिला को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक मतलब पूरा राइट मिला हुआ है तो आप ये करें कि हम महिला को पूरा सपोर्ट करें कि ये भी सशक्त बन सकें, ये भी अपने डिसीजन ले सकें, और आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो महिलाएं निराश हो जाती हैं, जो कुछ करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहूँगी कि वो अपने दिल की सुने और खुद से करें, और खुद एक शक्ति बने और मिसाल कायम करें। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आज हमने बात की रेखा राजपूत से, साफ तौर से उन्होंने कहा कि इनके जो कमीशन है वो लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं और महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनका सशक्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम जो है इन्होंने उठाए हुए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने दिल की समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और खुद को इम्पार्ट करने से पहले उनको अपने परिवार को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से एक महिला जो इम्पार्ट हो सकती है। हमारे घर से ही शुरुआत जो है वो हमारे घर से ही हो सकती है। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।